तो चलिए दोस्तों, आज 7 और 8 नवंबर से जितने भी बनने वाले करेंट अफेयर्स हैं उनको देख लेते हैं। और आज है छठ पूजा। तो छठ पूजा की आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। छठ बिहारियों के लिए एक इमोशन होता है। त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार बिहारियों का ये छठ ही होता है। तो इस छठ में छठ हो रहा है मेरे घर और मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो पढ़ाई में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं, छठ माँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूएसए की नया राष्ट्रपति कौन बन गया है। यूएसए में चुनाव हो गया है नया राष्ट्रपति का और नया राष्ट्रपति बन भी गया है। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब। एक बार फिर बने थे और ये दूसरा बार, इनका लास्ट कार्यकाल चल रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप हमारे यूएसए के। अगर बात की जाए यहाँ पर तो 276 इलेक्ट्रिक वोट जो था, इलेक्टोरल वोट बोलते हैं, ये पड़ा था इनको, ठीक ना। 270 यहाँ पर बहुमत होता है। जो बाइडन पहले थे, इनके 46वें थे राष्ट्रपति, जो बाइडन 47वें हो गए हैं। जो ये डोनाल्ड ट्रंप 290 इनको इलेक्टोरल वोट मिला था। रिपब्लिक पार्टी की बात की जाए तो ये होती है हाथी, चुनाव चिन्ह। डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो ये होता है चुनाव चिन्ह गधा। देश का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? यूएसए के। यूएसए की बात की जाए तो यहाँ पर कनाडा और यूएसए जो है किस लाइन से अलग होता है? तो ये होता है हमारा 49वीं समानांतर रेखा की लाइन से। 49वीं समानांतर पैरेलल लाइन आप लोग देखे होंगे कि ये हमारी अर्थ है, तो ये ऐसे 3 लाइन पॉइंटेड होता है, बहुत सारी इमेजिनरी लाइन ये होता है। तो ये ऊपर वाला जो होता है ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर होता है, इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और ये होता है मकर रेखा। तो ये बहुत सारे और भी लाइनें होती है ये। तो ये जो होती है लैटिट्यूड इनको बोला जाता है, और ये जो लंबी लंबी लाइन होती है ऐसे, इनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। तो यही रेखा लैटिट्यूड जो है, यही कनाडा, ऊपर है कनाडा और नीचे है यूएसए। तो यूएसए को अलग करते हैं ये 49वीं समानांतर रेखा। बात की जाए नॉर्थ कोरिया, ठीक ना, और साउथ कोरिया, ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ होता है, तो ये अलग करता है 38वीं समानांतर रेखा, ये इन दोनों को अलग करता है, ठीक ना। यूएसए एक पहले ऊपर है कनाडा, फिर है यूएसए और फिर है मैक्सिको। तो सेकंड देखते हैं कि विश्व महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो किया है भारत ने। बढ़ावा जो है टोक्यो करेगा। उद्देश्य इसका क्या है? महासागरों के संसाधनों की रक्षा एवं सतत प्रबंधन कराना। यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है 2017 में न्यूयॉर्क से। अगर बात की जाए विश्व महासागर, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर विश्व महासागर शिखर सम्मेलन है और ये विश्व महासागर दिवस ये स्टार्ट हुआ था 1992 से। कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस? 8 जून को मनाया जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसी से यहाँ पर ये हो रहा है, और ये दूसरा है, ठीक ना, विश्व महासागर शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर। तो किस यूरोपीय देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है? बहुत सारे देश बुर्का पर प्रतिबंध लगा देता है। अभी कजाकिस्तान का न्यूज़ भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बुर्का पर प्रतिबंध लगाया है अब स्विट्जरलैंड वही यूरोपीय कॉन्टिनेंट, नॉर्वे ये यूरोपीय कॉन्टिनेंट है स्विट्जरलैंड, और 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएगा। कैपिटल की बात की जाए स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, ठीक ना। यहाँ की बात की जाए तो 2024 और 25 में 13 बेस्ट यूनिवर्सिटी यहीं की थी, ठीक ना। तो ये एजुकेटेड तो है भाई। 13 बेस्ट यूनिवर्सिटी एक कंट्री का, ये बहुत मायने रखता है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड 1 नंबर पर आता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की जाए तो 1 नंबर पर आता है। एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की बात की जाए तो ये भी 1 नंबर पर आता है ये हमारा। 4 नंबर की बात की जाए तो किस राज्य ने महिलाओं के लिए दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है? दीपम 2.0 जो योजना है ये सिलेंडर गैस के लिए दिए जाने वाली योजना है, और ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम ये जो है चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने शुरू किया है। और यह देखिए महिलाओं के लिए हर माह इन्होंने 1500 रुपया का योगदान करने, 1500 रुपया देने का ये ऐलान किया था। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, जो सरकारी बस होंगी उनमें इनको मुफ्त यात्रा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए ये थलकी वंदनम योजना जो है 15,000 छात्रों के लिए दिया जाएगा, स्कूली छात्रों को प्रति वर्ष, ठीक ना। ये योजना है, याद रखिएगा, थलकी वंदनम। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं कि किस देश ने बनाया दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट? ये आपको याद रखना है, लकड़ी का सैटेलाइट बना दिया भाई। ये रियल में करना चाहिए भारत को,
लेकिन ये किया है किसने, जापान ने किया है, ठीक ना। और ये स्पेस एक्स जो कंपनी है एलन मस्क की, उसके द्वारा इसको पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर, ये क्या हो गया यार, पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर ऊपर छोड़ दिया गया है स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी से, ठीक ना। अंतरिक्ष ये कंपनी है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कौन सी है, इसरो अंतरिक्ष की। और ये जापान की बात की जाए तो अंतरिक्ष का कौन स्टेशन है, ये धरती से जो अंतरिक्ष में यान भेजा जाता है ये जक्सा द्वारा भेजा जाता है। और 1 अक्टूबर 2003 की स्थापना हुई थी जक्सा की, ठीक ना। भारत में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये निहॉन या निपॉन भी बोला जाता है जापान को, ठीक ना। जापान के बारे में बात की जाए तो जापान का थोड़ा सा मैप यहाँ पर देख लीजिए, ये है जापान, ठीक ना। तो जापान में ये 4 आइलैंड आपको दिखाई देगा। फर्स्ट ये क्यूशू, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो। ये क्यूशू, शिकोकू, होन्शु, क्यूशू, शिकोकू, रुको यार, शिकोकू, ये क्या क्या लिखा है, 4 आइलैंड आपको दिखाई देगा, क्यूशू, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो, ठीक ना। ये 4 आइलैंड आप लोगों को दिखाई देगा। ये देखिए होक्काइडो। 6 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो किस राज्य में निगोल चोकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो ये मणिपुर में मनाया गया निगोल चौकोबा उत्सव, ठीक ना। मणिपुर के मैती समुदाय जो है ये मनाता है। विवाहित लड़कियां जब घर पर लौटती है तो उनका स्वागत होता है और ज़बरदस्त भोज भात दिया जाता है, तो वहीं ये मनाया जाता है निगोल चोकोबा। अभी इतनी बहुत सारे दंगों के बाद ये उत्सव मनाया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैती समुदाय मनाती है। सीएम यहाँ पर बात की जाए तो एन बीरेन सिंह हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे लक्ष्मण प्रसाद, ठीक ना, याद रखना है। त्यौहार की बात की जाए तो साजिबू चेरोबा, योंगसांग, लायोनी, पेमाई, नागा और ये चवांगकुट, ठीक ना, ये त्यौहार है, याद रखना है। अभी बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया, उनका नाम क्या है, उनका नाम तो आपको पता ही होगा भाई साहब, ये बहुत ही प्रसिद्ध थी, शारदा सिन्हा हमारी, ठीक ना। शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है और ये बहुत दुख की बात है। और ये छठ गीत से ही प्रसिद्ध हुई थी और आज क्या है, छठ ही है, ठीक ना। छठ गीत से प्रसिद्ध हुई थी और ये छठ के वक्त ही इनको स्वर्गवास हो गया और ये छठ माता इनको बुला ली। जैसे सरस्वती पूजा के दिन ही लता मंगेशकर जी की मौत हुई थी, बिल्कुल इनको ऐसे ही मौत हो गई है। छठ के गीत से प्रसिद्ध जोड़े जोड़े फलवा गाना सुने होंगे आप लोग, और बहुत सारे गाना है इनके। और ये एक तेरे नाम में गाना गाई थी बॉलीवुड में, सलमान खान का जो था, नाम उसका याद तो नहीं आ रहा है। ये मल्टीपल मायोलोमा, ये जो बीमारी थी इनकी, रक्त ब्लड कैंसर उसको बोला जाता है, उससे पीड़ित थी, ठीक ना। 72 वर्ष की आयु थी इनकी और इनमें इनकी डेथ हो गई है। बात की जाए तो इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये 1991 में मिला है पद्मश्री, 2000 में मिला है संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार, 2006 में मिला है राष्ट्रीय देवी अहिल्या देवी अवार्ड, ठीक ना, 2006 में मिला है। 2015 में बिहार सरकार द्वारा एक अवार्ड दिया गया। 2018 में पद्म विभूषण मिला है। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 8 नंबर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक, क्योंकि राजस्थान में बाल विवाह ज़्यादा देखने को मिल रहा था। 20 से 24 साल के, ये 20 से 24 ईयर्स के में, ये जो 2020 से 24 ईयर में देखा गया है कि अंडर 18 25% लड़कियों के शादी की जा रही है, ठीक ना। असम की बात की जाए तो निजुत मोइना स्कीम जो था, ये लड़कियों की शादी के अंडर एज नहीं करना था, ये था स्कीम। उड़ीसा में गंजाम जो है ये बाल विवाह से मुक्त हो गया है। मलेरिया का लक्ष्य रखा गया, मलेरिया खत्म करने का 2030, टीबी का खत्म करने का रखा गया लक्ष्य 2025, इनेमिया का खत्म करने का रखा गया लक्ष्य 2047। रॉयल एनफील्ड जो बुलेट लेकर चलाते हैं ना, वूम वूम करते हैं, उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च किया है, उसका नाम बताइए आप लोग। तो फ्लाइंग फ्ली है, फ्लाइंग बिस्ट आप लोग सुने होंगे, लेकिन ये नाम है फ्लाइंग फ्ली। ये 1948 में लॉन्च किया गया था एक बार रॉयल एनफील्ड के द्वारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही, ठीक ना। तो ये फ्लाइंग फ्ली याद रखना है, उसी के नाम से ये लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फ्ली रॉयल एनफील्ड की। भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली कंपनी बनी थी MNC, और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो थे सिट्रॉन, ये कंपनी थी।
और इनके ब्रांड एम्बेसडर जो थे थाला फॉर ए रीजन MSD थे महेंद्र सिंह धोनी। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। किसने विश्व मुक्केबाजी संघ का सुपर फेवरेट विश्व खिताब जीता है? तो मनदीप जांघड़ा ने। तो ये था हमारा आज का करेंट अफेयर्स 7 और 8 नवंबर का। तो ये इम्पोर्टेंट है और छठ है, तो छठ अच्छी तरीके से मनाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट करेंट अफेयर्स के साथ। जो 4, 5, 6 का पढ़ाया गया था वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ये हमारा था बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ड्यूमा बोको बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद का उद्घाटन किस देश में किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम के में किससे शामिल किया गया है? तो मारिया शेरापोवा को और बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन को, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर युद्ध अभ्यास गरुण शक्ति 2024 का किस और देश के बीच हो रहा है? तो ये इंडोनेशिया के बीच होता है गरुण शक्ति समुद्र शक्ति, ठीक ना। यहाँ पर किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हानसुक 90 का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तरी कोरिया ने, ठीक ना। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया का इसमें समानांतर रेखा अलग करती है, याद रखना है। अभी नॉर्थ कोरिया, अभी अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी समानांतर रेखा है अभी बताया गया है, लिखिएगा कमेंट में। ड्रोन दीदी योजना शुरुआत किया है कब? नवंबर 2023 में। ILO की गवर्निंग बॉडी की 382वीं बैठक कहाँ पर हुई? जिनेवा में। और इसकी यहाँ पर हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। किस राज्य में नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो याद रखना है ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है MP में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं कि इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो अनिश सरकार बन गए हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला राजस्थान में रखा गया है। 11 ADB ने किस राज्य में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए $241 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? ADB ने पश्चिम बंगाल को। AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन सी पर आया? तो ये सिंगापुर रहा है। 72 नंबर पर हमारा था भारत, 72वें रैंकिंग पर। 13 नंबर की बात की जाए तो DD न्यूज़ ने कब अपनी 21वीं वर्षगांठ बनाई? तो 3 नवंबर को मनाई DD न्यूज़ वर्षगांठ। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विन बैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में हुआ, जो कि हरियाणा में, ठीक ना। गुरुग्राम में है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर। किस देश ने लेवोटोबी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ पर है? लिखिएगा। किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को, ठीक ना। और 101वां सदस्य कौन बन गया है सौर गठबंधन का? वो बन गया है नेपाल। सुबह कौन बना है? पराग्वे, ठीक ना। 17 पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली में होगा, ठीक ना। 18 नंबर स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो केरल हाईकोर्ट ने घोषित किया है। 19वीं U-Win पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से संबंधित है। विश्व सुब्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो ये लद्दाख में मनाया गया। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख में ही लॉन्च किया गया। वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये था हमारा 4, 5, 6, 7, 8 नवंबर के करेंट अफेयर्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन।